at the end of a financial year or in the midst of a financial year, speaking of challenges with regards to implementation, यही निवेदन लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का करते हैं बार बार यही निवेदन रहा बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, अगर बात करते हैं भारत के नवनिर्माण की, तो ये नवनिर्माण भारत का तभी संभव होगा जब भारत सरकार के साथ प्रदेश की सरकारें समन्वय का एक अच्छा संबंध स्थापित करेंगे। आप सब उसी श्रृंखला में आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप सब हमारे मंत्रालय के 3 प्रमुख मिशन की चर्चा में पधारे हैं। मिशन अगर इस बजट को मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, दृष्टिकोण से, अगर इस बजट को पूर्णतः देखा जाए महिलाओं के दृष्टिकोण से, तो इस साल के बजट में मात्र महिलाओं संबंधी स्कीमों में आवंटन में 14% का इजाफा हुआ है। The Union Budget 2022-23 has allocated 1,71,000 crores only for women in our country. We are the first government and country which has integrated the gender component in our intergovernmental fiscal transfers. हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार और विश्व में पहली बार इतना बड़ा देश जिसने भारत सरकार की ट्रेजरी से जब प्रदेश की सरकार की ट्रेजरी में पैसा जाता है और उसमें बनाया है, महिला के कल्याण को एक मूल स्तंभ और आधार बनाया है। विशेष रूप और ये प्रधानमंत्री जी के कुछ विशिष्ट स्कीमों 2014 में विशेष रूप से दिखाई देता है। मुझे आज भी याद है साल 2014 में घोषणा की माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की कि अगर महिलाओं को हम राष्ट्र में सम्मान देना चाहते हैं तो उनकी सबसे मूलतः जो दरकार है वो है हर दिन की शुरुआत करना सम्मान के साथ। और इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। लेकिन जो लोग कुछ लोगों ने इसे मात्र महिला कल्याण की दृष्टि से देखा चाहें, लेकिन जो लोग इकोनॉमिक्स ऑफ गवर्नेंस पर अपनी दृष्टि डालना चाहें वो शायद याद करेंगे 2011 का वर्ल्ड बैंक का वो रिपोर्ट जिसमें ये माना गया कि स्वच्छता की चुनौतियों की वजह से भारत के जीडीपी को 6.4 का नुकसान होता है। There was an economic cost to this challenge that women faced in our country. और आज 36 राज्यों में भारत सरकार के समन्वय से 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स का बनना, 6 लाख से ज्यादा गाँवों का ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित होना इस बात का प्रमाण है कि संकल्प अगर राष्ट्र ले तो उसे धरातल पर हम सब मिलकर कर सकते हैं। एक रिपोर्ट आई थी, मुझे आज भी याद है साल 2015 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया गया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 1 साल की अवधि में व्यवस्था करने की सभी सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था करने की घोषणा और अपील की, उसके चलते मात्र 1 साल में 4 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों में बेटियों के लिए विशेष टॉयलेट्स का प्रावधान और आयोजन किया गया। इसके चलते मुझे कहते हुए खुशी है कि जो रिपोर्ट ये कहती थी कि बेटियां लगभग महीने में 6 से 7 दिन स्कूल मात्र टॉयलेट न होने की वजह से नहीं जाती, इस चुनौती को समाधान में बदलने का ये छोटा सा लेकिन ऐतिहासिक प्रयास था। उसी रिपोर्ट में ये बात भी दर्ज थी कि लगभग 23% बेटियां स्कूल मात्र इसलिए छोड़ती हैं क्योंकि स्कूल में टॉयलेट नहीं होता। और आज इसीलिए जब यशोमती जी ने कहा कि आप अपनी स्टेट आई हैं, तो हाँ, मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुंबई मेरी कर्मराज्य रही और मेरे जीवन के 20 साल मुंबई में बीते और आज जब मैं लौटती हूँ तो इस भावना के साथ लौटती हूँ अपनी कर्मभूमि पर कि एक तरफ महिलाओं के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई और दूसरी ओर जो शहर जिसे कुछ लोग मैक्सिमम सिटी कहते थे, जिस शहर में बार बार मैंने चर्चाएं सुनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, उस शहर में आज आकर ये कहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि राष्ट्र के इतिहास में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में
पहली बार अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोटोकॉल बना हमारे लिए बार उसका श्रेय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महिला कल्याण का हमारे लिए बार बार ये है, सूचना उसे आना मात्र कि महिला कल्याण का बच्चों के विकास का अगर विषय है तो उसे मात्र एक महिला मंत्री या महिला अफसर ही समाधान में परिवर्तित कर सकती है। आज अगर आप मंच देखें तो 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष विराजमान हैं। MOS पुरुष है, सचिव पुरुष है। That means gender justice has to be a collaboration between men, women and what other happens genders. when there is a It cannot be left only to हमारे women. राष्ट्र के इतिहास में शायद And what happens when there is a collaboration? जो लाल किले की हमारे प्राचीर राष्ट्र से के इतिहास में menstrual शायद hygiene ही की कोई प्रधानमंत्री रहे और राष्ट्र भर जो में लाल किले की प्राचीर चर्चा से का विषय मेंस्ट्रुअल बन गया हाइजीन जब की बात प्रधानमंत्री जी करें। ने कहा और राष्ट्र भर में ये चर्चा का विषय बन गया जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा देश आज इतना सामाजिक स्तर पर विकसित हो गया है कि हमने 1 रुपए में सैनिटरी पैड आज 8,000 से ज्यादा जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से देश की महिलाओं को मिले इसकी व्यवस्था कर ली है। देखने आए इसलिए आज जब आप सब इन 3 विशेष मिशंस को देखने आए हैं, समझने आए हैं, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछने आए हैं, तब कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ। जब हम मिशन शक्ति की बात करते हैं, ये महिलाओं के संरक्षण को समर्पित एक कार्यक्रम है। आप सब भली भांति इस बात से परिचित हैं कि लॉ एंड ऑर्डर न सिर्फ स्टेट का विषय है बल्कि भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इस विषय को आगे एडमिनिस्टर किया जाता है। ये कहना भी उचित होगा कि एक तरफ 2013-14 में निर्भया फंड की निश्चित रूप से घोषणा हुई, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट इवैल्यूएट नहीं हुआ। ये हमारा सौभाग्य रहा कि प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार भारत सरकार ने साल 2014 से लेकर 2021 तक 9,000 करोड़ रुपए के भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट्स जो स्टेट और सेंटर को मिलाकर मात्र उस फंड के अंतर्गत किए गए, उनमें अपनी राय रखी, अपना समर्थन दिया। उसी का परिणाम स्वरूप आज हर डिस्ट्रिक्ट में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाने की न सिर्फ घोषणा हुई बल्कि 100% फंडिंग एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की भारत सरकार द्वारा की गई, जिसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन, जिसमें रेस्क्यू एफर्ट, इंटेलिजेंस गैदरिंग और रिपैट्रिएशन, रिहैबिलिटेशन, ये सारे काम हर राज्य की जो इकाई है लॉ एंड ऑर्डर की, होम मिनिस्ट्री की, वो इस विषय को करते हैं। मुझे निश्चित रूप से इस बात का आभास है कि भारत सरकार की घोषणा के अंतर्गत एडीजी लेवल के अफसर प्रदेश की सरकार में इस पूरे विषय का समन्वय करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय करने की जिम्मेदारी उसी लेवल के ऑफिसर्स के अंतर्गत आती है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने होम डिपार्टमेंट से इस विषय पर अपनी चिंताएं व्यक्त करके कोऑर्डिनेशन किया होगा। लेकिन महिला और सुरक्षा की जब बात होती है तो आज हम अभिभूत हैं ये कहते हुए कि इसी निर्भया फंड के अंतर्गत देश भर में 704 वन स्टॉप सेंटर्स भारत सरकार द्वारा फुली फंडेड महिलाओं के संरक्षण के लिए स्थापित किए जा चुके हैं। और देश भर में जो महिला हेल्पलाइन चलती है उनके माध्यम से और इन वन स्टॉप सेंटर्स के माध्यम से राष्ट्र भर में लगभग 70 लाख महिलाओं को अब तक संरक्षित कर पाए हैं, हम सब मिलकर अपने प्रयासों के माध्यम से। But security has an economic dimension as well. We know, and if you have ever read a study published by the World Development Journal, you will know that when women own properties, they are less inclined to be victims of violence. और इसीलिए आज जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो समझते हैं कि 2,30,00,000 से ज्यादा महिलाएं होम ओनर्स बनी हैं, which means that when we talk about providing facilitation in terms of security, that is another effort that has been done under the aegis of the Honorable Prime Minister's direction. Another issue is the हर घर नल और उससे जल। एक तरफ मुझे याद है साल 2013 में इसी शहर में मैं एक कोऑर्डिनेटेड डिबेट में सम्मिलित हुई थी, जिसमें महिलाओं के ऊपर अत्याचार के बारे में, और शायद IBN 7 का चैनल था,
रिपोर्ट निकली थी कि लगभग 40% इंसिडेंट्स of sexual assault happen when women go out to relieve themselves. So toilets were not only a health hazard, they were also a security issue. और आज ये भी कहना सत्य है कि हमारे देश में उसी एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंटरप्राइजेस की रिपोर्ट में यह एस्टिमेशन आया था कि 15 करोड़ वर्क डेज हमारी देश की महिलाएं मात्र पानी लाने में खर्च करती हैं। मतलब कि दिन का नेशनल लॉस ऑफ इनकम 100 करोड़ का होता है। इसलिए आज जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो हाँ, इस जो सोल्यूशन है, जो अचीवमेंट है, उसको भी सेलिब्रेट करते हैं कि अब तक 9 करोड़ 33 लाख घरों में पहली बार टैप वाटर और स्वच्छ जल की व्यवस्था हमने करवाने में क्षमता प्राप्त की है। आज पोषण अभियान के अंतर्गत हमारे सचिव साहब ने एक विशेष घोषणा की। मैं अभिलाषी हूं कि जिन जिन राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं वो विशेष रूप से उस घोषणा को सुन पाए और उस पर त्वरित रूप से काम करेंगे। आपके प्रदेश में जितने भी मिनी आंगनबाड़ीज हैं उनको अगर आप नॉर्म्स के अंतर्गत अपग्रेड करना चाहें तो भारत सरकार पूर्णतः आपका सहयोग करेगी। दूसरा, इस बजट में हमने संकल्प लिया कि 300 नए वन स्टॉप सेंटर्स बनाए जाएंगे। कुछ वन स्टॉप सेंटर्स की घोषणा राज्यों के लिए मैं अभी कर रही हूं। महाराष्ट्र का प्रपोजल आना बाकी है। गुजरात में अहमदाबाद, राजकोट, जूनागढ़, राजस्थान में अलवर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, प्रतापगढ़, मध्य प्रदेश में भोपाल, बालाघाट, इंदौर, उज्जैन। वन स्टॉप सेंटर्स नवीन ढंग से बने और स्टेट्स की महिला सुरक्षा की दृष्टि से दरकार को हम पूरा करें, इसी संकल्प के साथ आज हम आपसे चर्चा करने आए हैं। सेक्रेटरी साहब ने एक और विषय आपके सम्मुख निवेदन हेतु प्रस्तुत किया कि आप सब मिलकर जो 13 जनवरी 2021 की गाइडलाइन है, न्यूट्रिशन कमेटी की दृष्टि से उसको व्यवस्थित रूप से स्ट्रक्चरली, एडमिनिस्ट्रेटिवली हर जिले में इंप्लीमेंट करें। भारत सरकार समन्वय के माध्यम से पोषण अभियान 18 मंत्रालय और विभागों के सहयोग से चला पाती है। वही मंत्रालय अगर एक न्यूट्रिशन कमेटी के अंतर्गत आपके हर जिले में फलीभूत हो तो आपको भिन्न भिन्न जो आपकी सरकारी इकाई है, मंत्रालय है, उनका सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। हम हर राज्य में हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, और निश्चित रूप से ये आपका भी अनुभव रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ एक मजबूत रिश्ता रखते हुए महिलाओं और बच्चों का संरक्षण, उन्हें सेवा देते हैं। आयुष्मान भारत योजना, आप सब इस बात से अवगत हैं, देश में 10 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का सपोर्ट देता है ताकि देश में 25,000 से ज्यादा अस्पतालों में 1200 से ज्यादा बीमारियों के लिए हमारे देश की गरीब जनता इसमें सहयोग पा सके। इसका परिणाम ये हुआ है कि अब तक देश भर के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत महिलाओं का फुटफॉल 45 करोड़ दर्ज हुआ है। कई लोगों में यह भावना थी कि अगर महिला को कैंसर है, वो ग्रामीण या गरीब अंचल से है, तो वो अपनी सामाजिक परिस्थितियों की वजह से, कल्चरल इश्यूज की वजह से ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर जैसे विषयों पर चर्चा नहीं करती। लेकिन आयुष्मान भारत योजना का एक बहुत बड़ा सफल परिणाम ये हुआ है कि हमारे देश में लगभग 7 करोड़ महिलाओं ने अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर के लिए स्क्रीन किया है और ट्रीटमेंट पाई है। 140 से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट के पैकेजेस इस योजना के अंतर्गत मिलते हैं। ये सारी योजनाएं और इन योजनाओं का लाभ महिला और बच्चों को कैसे मिले, ये आपकी समन्वय समिति में, जिला में अगर चर्चा में आती है तो जिला अधिकारी और प्रदेश के अधिकारियों को भी बहुत मदद मिल सकती है। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत हमारी ये कोशिश रहती है कि गर्भवती महिलाओं को हम वैक्सीनेशन, चेकिंग और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए प्रोत्साहित करें।
अब तक मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि देश में 2,70,00,000 महिलाओं को डायरेक्ट उनके बैंक के खाते में इस योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ से भी ज्यादा भारत सरकार आप सबके सहयोग से मुहैया करा पाई है। लेकिन अभिलाषी हूं ये कहने के लिए कि हम जब पिछली बार मिले थे तब कई राज्यों ने ये कहा कि दूसरे बच्चे के लिए क्या हम ये सहयोग दे सकते हैं। इस बजट में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार ये घोषणा की है कि दूसरी अगर बिटिया हो तो बेटी के लिए भी उस बेनिफिशियरी को दोबारा मातृवंदना योजना का ये तोहफा, ये समर्थन प्राप्त होगा। मैं आज आभारी हूं महाराष्ट्र प्रदेश की सरकार की, जिन्होंने इस जोनल मीटिंग में हम सबका अभिनंदन किया, व्यवस्थाएं की। मंत्री श्री के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी हमारे आभार की अभिव्यक्ति के अधिकार हैं। Once again, ladies and gentlemen, I hope you have a productive engagement the entire day, and my best wishes for the implementation of all the schemes that will be discussed. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद स्मृति जी। Definitely the things are changing positively for women and for children in our country. अब इस भाषण के साथ हमारा उद्घाटन सत्र समारोह अभी समाप्त हो रहा है। फिर हम प्रेजेंटेशन के सत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने पहले सत्र में देखा, एक मूवी और एक प्रेजेंटेशन हमने देखा है। मंत्री महोदय ने अभी जिन वन स्टॉप सेंटर्स की बात की, उन्हीं के विषय पर एक फिल्म अभी हम देखेंगे। तमिलनाडु के मदुरई में बनी अगली फिल्म अब प्रस्तुत हो रही है।